ऑफिस का उद्घाटन है, इस शुभ मुहूर्त पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं, तो मैं एक एक व्यक्ति विशेष का पूरा बालरानी से आए लोगों का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 25 मई को हर यहाँ आने वाले व्यक्ति को पता है कि हमारे लोकसभा का इलेक्शन है और दिन रह गए बहुत कम, और इन दिनों का कैसे प्रयोग करना है, एक एक कार्यकर्ता को जो है वो बहुत सजग रहकर हमें घर घर जाकर इस चाबी के प्रचार में जुटना है। हर दस्तक, हर घर की कुंडी खड़खड़ाओ। गेहूं का सीजन है, एक एक दाना नहीं लेके आते आप लोग खेतों से, लाते हो ना, एक बाल भी हम छोड़ के खेत में नहीं आते। लास्ट में भी घर के आदमी घूम के देखते हुए कुछ बच तो नहीं गया। ये वोट बैंक जो है वो बिल्कुल खेत की तरह है। आज के दिन हमें एक एक घर जाके एक एक कार्यकर्ता से संपर्क करके उससे संपर्क साथ के उसको साथ लेके सबसे पहला काम करो कि जो भी हमारे कार्यकर्ता आज हमारे से रुष्ट होके घरों में बैठे, ब्याह शादियों में लोग नाराज होते हैं, वैसे तो वो साथ घूमते रहेंगे, जब काम का समय आता है तो हर रिश्तेदार घर में बैठ जाता है, तो उनको मना के लाना भी हमारा काम है, तो इनको मना के लाना हमारा काम है। अगर आपको लगता है कि आप लोगों के जाने से कार्यकर्ता बाहर आ रहे हैं, नहीं तो हमें बुलाओ, हम उसको मना के लागे, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता जो है वो मैं कहती हूँ पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। हर कार्यकर्ता के मन से पार्टी कर रहा है। विपक्षी पार्टियां जो है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, आज हर पार्टी जो है वो बिल्कुल बौखलाई हुई है। इसका बिल्कुल ताजा उदाहरण मैं कल मेरे साथ जो है मैं उसका विवरण करूंगी आप लोगों के सामने, कि वो लोग 33 गांव से हमारे पीछे लगे हुए थे। मैं वर्करों को बार बार एक बात कह रही थी, मैंने कहा नहीं, हमने कीचड़ के साथ बिल्कुल नहीं गंद में पत्थर फेंकना। हम लोगों ने ये चाह रहे कि किसी तरह कोई बात हो और वो बात इनकी जो है वो बढ़े। पहला गांव, फिर दूसरा गोबड़िया गए, वहां वो लोग ना करने उन्होंने वो करी, फिर भी मैं बीच में खड़ी होगी। मैंने कहा नहीं, मैंने एक कार्यकर्ता को कहा, कम से कम 200-300 लोग थे, मैंने कहा लंच पे चलो और कोई यहाँ जो है हुड़दंगबाजी नहीं करे। मैंने कहा ये करके रहते ही लोकतंत्र है, हर आदमी को अपनी बात रखने का हक है। मैंने कहा ये नारेबाजी कर लेंगे और क्या करेंगे इससे ज्यादा। चलो उसके बाद तो मैं कहती हूँ कि मैंने आज तक मेरे 9.5 साल के राजनीतिक इतिहास में मैंने कल मेरे को सबसे ज्यादा पीड़ा हुई। मैंने कहा मैं तो बाटड़ा से रात को 2:30 बजे जाती हूँ, मैं 2:30 बजे मैंने कभी ऐसी गंदगी राजनीति में मेरे 9.5 साल की पीरियड में मैंने नहीं देखी कि आप राजनीति का स्तर भूल गए। आप ये हरियाणा है, मैं बार बार कहती हूँ कि ये हरियाणा प्रदेश है जहाँ बेटियों की पूजा की जाती है, जहाँ बेटियों को दान दिया जाता है, जहाँ गांव की बेटी अगर गरीब है तो पूरा गांव इकट्ठा उस बेटी की शादी कर देता है। अगर बात में जाओ तो बेटी गरीब घर की है तो पूरा गांव उसके बात में जाके बात कर जाता है। क्या आप बेटियों की इज्जत पत्थरों से करोगे? क्या आप बेटियों की गाड़ियों में पत्थर मारोगे? क्या आप बेटियों के कपड़े फाड़ोगे, उनको नालियों में फेंकोगे? कल हमारी महिलाओं को लोगों ने सड़कों पे घसीटा, उनके कपड़े फाड़ने का काम किया। ये हरियाणा है हमारा। मैं तो कहती हूँ ऐसी राजनीति को लानत है जहाँ राजनीति का स्तर ही गिरा दिया बिल्कुल लोगों ने। ये पार्टियां बिल्कुल बौखला चुकी हैं। ये राजनीति नहीं है और कहते हैं हम लोग किसान हैं। मैं एक किसान नेता से पूछना चाहूंगी आपके माध्यम से, क्या किसानी में कोई एफिडेविट बनवा के देख ले कि बहनों के कपड़े फाड़ो? क्या किसान नेताओं ने उनको एक एफिडेविट दे रखा है कि आप सड़कें रोक के डंडे लेने के गाड़ियों के पीछे भागो? ये किसानी है? आप पूछो किसान नेताओं से कि क्या ये किसानी है? ये कायरता है, ये हार है उन लोगों की जो आज इस टाइप की हरकत कर रहे हैं। ये कांग्रेस की हार है। आज कांग्रेस इतनी ज्यादा बुखला चुकी है तो ये लोग आप लोगों के बीच में आएंगे, वोट मांगने के लिए आएंगे। आप इनसे जवाबदेही करो, इनसे पूछो
कि आप लोग मंगलसूत्र की राजनीति करने लगे हो। और मैं कहती हूँ ये जो बड़े बड़े नेता, चाहे वो हमारे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, आज वो कहते हैं कि मंगलसूत्र की राजनीति, कोई उसके पाले में मंगलसूत्र फेंक रहा है, कोई इसके पाले में मंगलसूत्र फेंक रहा है। मैं बार बार उनसे ये पूछना चाहूंगी कि उनको क्या पता मंगलसूत्र क्या होता है? दोनों को क्या पता? दोनों ने शादी नहीं कर रखी। और कल के हालात देखे तो मैं कहती हूँ कि दोनों पार्टियों को नहीं पता कि महिलाएं क्या होती है। मैं 2 लाइनें कहूंगी महिलाओं के ऊपर कि मैं एक कतरा ही सही, मैं एक कतरा ही सही, मेरा वजूद तो अलग है, हुआ करे समंदर मेरी तलाश में। वो भूल गए कि महिला क्या चीज है। अरे तुम्हारी तो जननी है महिला, तुम्हें भी तो किसी ने जन के भेजा होगा सड़कों पर। तुम मां बेटियों की तुम्हारे घरों में बहने नहीं है क्या, जो तुम सरेआम सड़कों में बहनों के कपड़े फाड़ रहे हो? मैं उन लड़कों से भी पूछना चाहूंगी जिन्होंने ये 15 लड़कों ने हरकत की है, क्या तुम्हारे घरों में बहने नहीं है? तुम्हारे माए नहीं है, तुम्हारे बुआ नहीं है क्या? ये जो आज मंगलसूत्र की राजनीति कर रहे हैं, मैं उन नेताओं से भी कहना चाहूंगी कि मंगलसूत्र की कीमत उन महिलाओं से पूछो जो देश के लिए आजाद, उनके पति आजाद हो गए। मंगलसूत्र की कीमत उन महिलाओं से पूछो जो हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पे खड़े हैं, और जो महिलाएं हर दिन जो है वो मंगलसूत्र को हाथ में ले लेके मंदिरों में जाके मन्नत मांगती है। उनसे पूछो मंगलसूत्र क्या होता है। मंगलसूत्र की कीमत उनसे पूछो जो आज किसान फांसी खा खा के मर रहे, उनके घरों की गरीबी, उन महिलाओं से पूछो कि वो बच्चों का पेट कैसे पाल रहे। आज सिर्फ राजनीति एक जो है, मैं कहती हूँ राजनीति को राजनीति ना करके और एक हास परिहास का मुद्दा बना दिया। आज महिलाओं की राजनीति कर ले तो इससे अंदाजा लगा लो कि हम लोग कहाँ सुरक्षित है। मैं डंके की चोट पे विधानसभा में बोलती थी, मैं एक पत्रकार को कह रही थी, मैं तो कह रही आज हरियाणा में महिलाएं बहुत सुरक्षित है। और कल का हालात देख के मैं मेरी हर एक बहन बेटी से कहूंगी कि हम सुरक्षित नहीं है। आज भी हरियाणा वही खड़े जहाँ पहले था। आज आप लोग सुरक्षित नहीं हो। मैं कहती हूँ सुबह मेरे साथ 20-20 महिलाएं निकलती हैं घरों से, मैं कैसे विश्वास करूंगी शाम को इनको मैं घर वापस लेके जाऊंगी? मैं उजाला वालों से बार बार हर गांव में मैं जाऊंगी इस बात का लेकर, मैं पूछूंगी उन लोगों से कि मैं पूरे हरियाणा में घूमी, मैंने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा जो उजाला में मैंने देखा। मैं उन खाप के लोगों से भी ये बात पूछना चाहूंगी जो पंचायतें करते, इतनी बड़ी बड़ी खाप है, जो खाप के हमारे बड़े बड़े सामान्य नेता है, जो बैठ के सामाजिक मुद्दों पे बात करते हैं। क्या मैं ये बताने की बात करेंगे, मेरी बात का जवाब देंगे वो खाप के सारे नेता कि क्या आपके खाप के नीचे महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, महिलाओं को सड़कों पे दौड़ाया जा रहा है? क्या यही राजनीति है आज की? जब भी मैं कहूँ बागड़ा हल्के में, भिवानी, मेहंदीगढ़ में ये 9 हल्के हैं, ये कांग्रेस के रावदान सिंह भी आएंगे, धर्मवीर भी आएगा। सबसे पहले धर्मवीर जी से पूछने का काम करना आप लोग कि तेरे को 10 साल हो गए राजनीति करते हुए, तू 10 साल से लोकसभा का सांसद है, तूने वो पैसे कहाँ लगाए जो 25 करोड़ रुपए हमें मिले? पाई पाई का हिसाब मांगो गाँव में जब ये लोग जाते हैं, पूछने का काम करो। ये हमारा अधिकार है, ये लोकतंत्र है, इसमें हम पूछ सकते हैं ये बातें। पूछो आप लोग, जितनी ज्यादा जवाब दे, आज के 10-10 गुंडे खड़े कर रखे इन लोगों ने, हम तो जवाब मांग रहे। आप पूछो धर्मवीर जी से कि जो पीछे 25 करोड़ रुपए मिले वो कहाँ कहाँ आपने लगाए, हिसाब मांगो। इन्होंने 5 रुपए नहीं लगाने का काम किया। पूछो रावदान सिंह से कि कहाँ थे आप 5 साल जो वोट लेने के लिए गली गली आप घूम रहे हो? ये राव भागत सिंह जी है, ये आदमी पढ़ा लिखा है, आप इनके लिए दिन रात एक कर दो। जो आदमी स्कूल शिक्षण संस्थाएं चला सकता है वो लोकसभा क्षेत्र का काम भी बहुत अच्छे तरह राव भागत सिंह बहन बेटियों की इज्जत कर सकता है, क्योंकि उसके स्कूल में भी नर्सरी से लेके 12वीं तक बेटियां पढ़ती है। राव भागत सिंह महिलाओं को शिक्षित सुरक्षित कर सकता है, क्योंकि इनके स्कूल से जो बहन बेटियां हैं वो शिक्षित निकलती है, वो डॉक्टर बनती है, वो इंजीनियर बनने का काम करती है। आप घर घर जाओ और पार्टी का प्रचार करो। मैं माता शक्ति से कहूंगी कि आप अपने भाई के लिए घर घर जाकर वोट मांगने का काम करो। कोई
नहीं छोड़ो, कोई गली नहीं छोड़ो, कोई घर नहीं छोड़ो। हर घर का कुंडा जो है वो 10 बार खटखटाने का काम करो और घर घर जाके लोगों को अपनी पार्टी की नीतियां बताओ। उस चाबी को दहलीज तक पहुंचाने का काम करो। बताओ कि जो हमारा उम्मीदवार है वो कितना भला आदमी है। इन लोगों की बातों में नहीं आना। इन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ को लूट के खा लिया इन लोगों ने। ये अगर तीसरी बार बन गए तो आपको ये लोग बर्बाद कर देंगे। सावधान हो जाओ भिवानी महेंद्रगढ़ और बांडा वाले लोगों, इनकी बातों में नहीं आना बिल्कुल भी। और एक कड़ी मेहनत करके गली नारे के साथ जोश और जुनून जो मैं आज जोश आप लोगों के बीच में देखती हूँ, ये जोश हमें पूरी लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिलना चाहिए, अकेला बाहर पार्टी ऑफिस के बाद नहीं। तो मुझे विश्वास, कैसे मैं विश्वास करूं कि आप लोग जो है माता शक्ति विश्वास दिला सकती है मुझे। बहुत दिन हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लोगों को जाकर बताओ कि सांसद क्या होता है। सांसद दुष्यंत चौटाला बड़ा था कि उसने अपनी पाई जो है वो गांव में लगाने का काम किया। अगर आप सांसद बनाते हो तो आपके गांव में जो है वो लाइट पहुंचाने का काम करें। आपके गांव में जब पीने का पानी है, बादल सिंह आपको पीने का पानी पहुंचाने का काम करें। आज का पढ़ा लिखा युग है, आज बच्चे वाईफाई से जुड़े हुए, आपके गांव को वाईफाई से जोड़ने का काम करें। और बहन बेटियों के लिए शिक्षा का जो है वो और स्तर बढ़ाएंगे। हम बहन बेटियों को निःशुल्क पढ़ाने का काम भी करेंगे, जो बेटियां फीस भी दे सकती हैं। हमने 4.5 साल में 14 फसलों पर MSP दिलवाने का काम किया। हमने फसल खराबे का पैसा जो है वो किसान के खाते में सीधा लाने का काम किया। और सबसे बड़ी चीज जो आज ये नारी शक्ति को कमजोर समझते हैं, उस नारी शक्ति के लिए हमने पंचायतों में 50% की भागीदारी देने का काम किया। 33% की भागीदारी हम लोगों ने डिपो होल्डर्स में देने का काम किया। 8% जो है वो DCA को देने का काम किया। हिसार में इतना बड़ा एयरपोर्ट लाने का काम किया। मारुति खरगोदा में मारुति प्लांट लाने का काम, कि लोगों के बीच में जा जाकर पार्टी की प्रचार करो। प्रचार और प्रसार का जमाना है। जितना यूथ खड़ा है, मैं इस यूथ से कहूंगी कि आप अपने पेज पर, चाहे वो फेसबुक का पेज हो, चाहे वो इंस्टाग्राम का पेज हो, एक दिन में 10-10 पोस्ट डालने का काम करो। ये पार्टी का सबसे बड़ा प्रचार है। डालो आप लोग। जो माताएं हैं, मैं उनसे कहूंगी, मेरी बहनों से, कि आप कीर्तन में जाती हैं, आप अड़ोस पड़ोस में जाती हैं, आप पार्टी का प्रचार करो। आप चाबी को लेके घर तक जाने का काम, क्योंकि जितना ज्यादा प्रचार उतना ही भारत सिंह जो है वो ज्यादा वोटों से जीत के निकले। जिता लोगे, पक्की बात, गली गली में शेर है, गली गली में शेर है, अपनी बात, जब तक सूरज चांद रहेगा, इस बात को गली गली में जाओ। जितना जोश और जुनून दिखाओगे, राव बादल सिंह उतने ही ज्यादा वोटों से विजयी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सम्मान के योग, बहुत ही आदरणीय और बहुत ही मैं कहूँ कि मेरी बहन नैना चौटाला जी, आपकी विधायक, और बहुत ही मैं एडवांस में बधाई देता हूँ। हमारे हिसार पार्लियामेंट से अगली MP बहुत ही आदरणीय है। मेरी पार्टी के दोनों जिलों के सारे से जिला प्रधान, अजय हल्का प्रधान और सभी राजनीति भी हमारे बीच में है। मेरा भाई पूर्व विधायक और सभी पार्टी के मेरे सभी साथियों, क्योंकि अगर नाम लूंगा तो लंबा टाइम लग जाएगा, आज रोड पर जाम भी लग रहा है। तो सभी मेरे साथियों, मेरी बहनें और सभी इलाके से आए मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग और मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके बीच में जिस प्रकार से
हमारी बहन नैना चौटाला आपका उद्घाटन ऑफिस का करने के लिए आई। मैं इनको आपकी तरफ से, मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। आज अपना कीमती टाइम निकाल करके आज हमारे बीच में, बल्कि ये भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन हमने प्रार्थना की, हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। मैं इनका पुनः धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूं, आप यहां तो काम करोगे, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, चाहे आप टेलीफोन के माध्यम से, चाहे गाड़ी लेकर के, आपकी कोई शहर में, हांसी में, चाहे जहां भी आपकी रिश्तेदारी हो, वहां जरूर टेलीफोन करना, क्योंकि वो सीट पे हमें जीतनी बहुत जरूरी है। और जब बात यहाँ की करते हैं, तो एक ही बात करता हूं, आप कहीं जाओगे तो एक बात पूछ लेना, 2 से 10 साल से मेरा भाई धर्मवीर आपके बीच में एमपी है, सांसद बना है। और एक आपके बीच में जिस प्रकार से दोस्तों एक लोगों का ध्यान बांटने का काम करना, ध्यान दिलाना, एक 2004 में चुनाव हुआ था और उस टाइम भी इसी प्रकार से 15 दिन पहले एक आदमी लेकर के खड़ा करने का काम किया, जबकि यहाँ 2 परिवार के, बड़े परिवारों के आपके चुनाव लड़ रहे थे। चाहे चौधरी देवलाल का पोता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की बात करें, और चाहे आपके बीच में चौधरी बंसीलाल का बेटा सुरेंद्र चौधरी की बात करें, और 15 दिन पहले कुलदीप बिश्नोई हिसार से उठ के आया और इस प्रकार का सोचा छोड़ने का काम किया, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया, भारी भीड़ लेकर के आया। मैं आपके इलाके में मेडिकल कॉलेज खोल दूंगा, आपके टमाटर की फैक्ट्री लगवा दूंगा, आपके बच्चों को विदेश भेजने का काम करूंगा। और 15 दिन में बेवकूफ बना करके और लोगों का वोट ठग करके और 16 दिन यहाँ से सारे पोटली बांध के ना और हिसाब चला गया, दिखाई नहीं दिया। तो आज आपके बीच में जिस प्रकार का, मैं वैसे पूरे से अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 साल से एक बात आप ठोक करके कह देना, एक तो हमारा वो कैंडिडेट है, एक जो आपके बीच में रहा। ये भी मैं एक बात और बताता हूँ, ये धर्म की लड़ाई है। आप अगर खुद करके कहोगे कि हमारा भाई, हमारा बेटा आपके बीच में रहा है, आइए चाहे कांग्रेस का उम्मीदवार की बात करें राजनाथ सिंह की, जब 25 साल में इस एरिया में एक भी गांव में दिखाई दी हो, अब जाएगा वोट मांगने के लिए। इसी प्रकार से चाहे बीजेपी के हमारे भाई धर्मवीर की बात करें, सांसद जरूर बना, लेकिन उसने एक बात कह करके अगर मैं क्यों जाऊं, मोदी जी को वोट करने का काम किया। मैं एक बात दावे से कह सकता हूं, किसी बूढ़ी के पास में जाओगे, बूढ़ा के पास में जाओगे, नौजवान साथी के पास में जाओगे, तो आपको सम्मान मिलेगा, क्योंकि हमने 4 साल में पूरी तरह से एक एक आदमी का दिल जीतने का काम किया है। और ये बातें जो बताने का काम करेंगे, तो मैंने पहले भी कही थी, अगर हम 4,20,000 वोटों से अब की बार जीतने का काम करेंगे। मैं इसी की जिस प्रकार से आपने आज यहाँ ऑफिस खोला, कल हम अकेले भी खोलेंगे, कल हम नाना चौधरी भी खोलेंगे, सभी जगह ऑफिस खोल करके और सुचारू रूप से। साथियों, आप अपने आप में, मैं कहता हूँ कि मेरे से बड़ा हो, मेरा अपना बच्चा मान करके, मेरी उम्र का वो भाई मान करके, ऐसे मेरी बहनें और मेरी बेटियां बैठी हैं, इसी प्रकार से न देना। आप अगर तपस्या करोगे, मैं एक बात को मिसाल देना चाहता हूँ, मैंने जब भी जो भी काम किया पूरी जोर से अपनी रात दिन मेहनत करके किया, उसमें सफलता मिलती है। आपके सामने हम एजुकेशन के आदमी नहीं थे, लेकिन हमने एजुकेशन को भी 24 घंटा टाइम लगा करके चलाने का काम किया। इसी इलाके से, इन्हीं आपकी वजह से डीसी भी बनते हैं, एसपी भी बनते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं। और आपने जिस प्रकार का इस पूरे इलाके का माहौल बदलने का काम किया, तो आपके बीच में एक बहुत बड़ी, एक तो आपके बीच में चौधरी आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, जब मान लीजिए हमारे ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री होते थे, आपकी वजह से उन्होंने जेल काटने का काम किया था। 3206 बच्चे हमारे इलाका का लगाने का काम किया था। आप खुल करके कह सकते हो, अपोजिशन के पास में चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, उनके मुकाबले, आपके मुकाबले में उनके पास में कोई भी शब्द नहीं है।
और गंजी लट्टू की बात करोगे तो आपको मैं दावे से कहता हूं आपका प्यार करते दिखाई देंगे। इन दोनों से नफरत करेंगे। इसलिए जीत तोड़ करके मैं पुनः प्रार्थना करता हूं हिसार सीट को भी अपनी मानना और यह आपकी है ही। सारा जीत तोड़ करके काम करने का काम करना, आपको कामयाबी मिलेगी। और आने वाले टाइम में आपकी जब अगला विधानसभा का चुनाव आएगा तो आपका मुख्यमंत्री भी बनेगा और आपकी सरकार भी बनेगी। ये आपको अपील बनाना चाहता हूँ। मैं पुणे अब गर्मी का टाइम है, मैं पुणे सारे साथियों का जितने भी हमारे साथी आए, हमारे जितने भी खास सारे के सारे इस गर्मी में अगर आप आए हो तो मैं समझता हूं कि इसी जीत तोड़ करके काम करना आप सभी का, मैं पुणे सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।